पिछले कुछ समय में इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ का नाम बदला गया है, जिनमें से कुछ सिटीज़ का नाम बदलना ज़रूरी था, तो वहीं बहुत सारी ऐसे भी नाम थे जिन्हें केवल राजनीतिक रूप से बदला गया है। अगर यदि हम शुरुआत से देखें तो 1947 के बाद से अब तक बहुत सारी सिटियों के नाम बदले गए हैं, जिनमें से सर्वाधिक सिटीज़ आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के कुल 76 शहरों के नाम अब तक बदले गए हैं। इन शहरों के नाम बदलने के पीछे कुछ वैलिड रीज़न हैं, तो वहीं कुछ शहर ऐसे भी हैं जिनके नाम केवल एक राजनीतिक ड्रामा के रूप में बदल दिए गए। इस प्रकार किसी पॉलिटिकल स्टंट के रूप में किसी शहर के नाम को बदलने से जनता के करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। इनके पीछे जो पहला रीज़न दिया जाता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन को दूर करने का है। यानी कि 1947 के समय से भारत के बहुत सारे शहरों का नाम अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा रखे गए थे और ये नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग होते थे, जिसके कारण एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग एड्रेस हो जाते थे और इन नाम की कन्फ्यूजन की वजह से टूरिस्ट को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ करता था। इस कारण इन शहरों के नाम को बदला गया था। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कैनोर सिटी का नाम बदलकर कन्नूर कर दिया गया, क्योंकि कैनोर की स्पेलिंग के अलग अलग वेरिएशन उपलब्ध थे। हर कोई इसकी स्पेलिंग को अपने ढंग से अलग अलग लिखता था और अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी अलग अलग स्पेलिंग हुआ करती थी। इसी को सही करने के लिए फिर इसका नाम बदलकर कन्नूर किया गया था। दूसरा कारण है लोकल एडॉप्शन का। 1956 के स्टेट रिफॉर्म एक्ट के द्वारा लोकल लैंग्वेज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी, जिसकी वजह से कुछ स्टेट के नाम भी बदलकर उनकी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से और लोकल कम्युनिटी के हिसाब से रखे गए थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया और वैसे ही मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया। और तीसरा कारण था स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने का। इस तीसरे कारण में उस शहर के नाम की स्पेलिंग को करेक्ट किया गया है, इससे उसके उच्चारण में ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। जैसे कि कलकत्ता को कोलकाता किया है, इसकी स्पेलिंग पहले सी से शुरू होती थी और अभी के से शुरू होती है। और इसी प्रकार जबलपुर को जबलपुर ही रहने दिया, लेकिन इसकी स्पेलिंग में सुधार किया गया है। अगर यदि सरल शब्दों में कहे तो इन शहरों के नाम जो पहले ब्रिटिश इंग्लिश में थे, उनको अब इंडियन एडॉप्शन के साथ इंडियन इंग्लिश में कर दिया गया था। ये जो तीनों कारण थे किसी शहर के नाम बदलने के पीछे, ये तीनों ही वैलिड कारण थे और इनकी वजह से किसी शहर का नाम बदला जाना भी आवश्यक ही था। लेकिन जो वर्तमान में शहरों के नाम बदल रहे हैं, उनके पीछे इन तीनों में से कोई कारण नहीं है। न उनके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है और न ही उनका कोई उच्चारण गलत है, और साथ ही साथ उन शहरों के नाम उनकी लोकल भाषा के हिसाब से ही हैं। लेकिन फिर भी उन्हें क्यों बदला जाता है? लेकिन उससे पहले हम ये प्रोसेस समझते हैं कि आखिर कैसे एक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के नाम को बदला जाता है। प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसका नाम बदल रहे हैं। स्टेट के नाम बदलने का एक अलग प्रोसेस है और स्टेट के अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट या किसी सिटी या टाउन का जो नाम है उसको बदलने का एक अलग प्रोसेस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल मेजोरिटी से किसी बिल को पारित करके किसी भी राज्य के नाम में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। किसी साधारण विधेयक में नॉर्मली ये होता है कि संसद के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन राज्य के क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है और राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य से भी परामर्श करता है। लेकिन संबंधित राज्य की परामर्श को मानना या न मानना ये राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है। और वहीं अगर यदि किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी बड़ी सिटी या टाउन का नाम बदलना है तो ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ध्यान देने की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने से ही किसी भी प्रकार का ऐसा प्रस्ताव नहीं ला सकती है। ऐसा प्रस्ताव तभी लाया जाता है
जब उस स्थान की जनता या वहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा इस प्रकार की मांग की जाती हो। अगर यदि सरल शब्दों में कहे तो स्टेट के नाम को बदलने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और वो बिना राज्य की अनुमति के भी उस राज्य के क्षेत्र में और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। और डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी सिटी के नाम को बदलने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन उसका प्रस्ताव जनता की मांग के बाद ही लाया जाता है। लेकिन अभी के समय में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनके नाम को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बदल दिया गया है बिना जनता की मांग के। अगर यदि किसी शहर के नाम में कोई कंफ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर उसके किसी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इसे सुधारने के लिए उस शहर के नाम को बदलना पूरी तरह से सही है। लेकिन केवल पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर किसी शहर के नाम को बदलना एक नुकसान की बात है। इससे सबसे पहला नुकसान वहाँ के टूरिस्ट को होगा, क्योंकि वो एक शहर फिर अलग अलग दो नामों से जाना जाने लगेगा, जिसकी वजह से टूरिस्ट में कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा नुकसान है जनता के टैक्स के करोड़ों रुपयों को बेकार में ही खर्च कर देना। एक शहर के नाम को बदलने में करीब 200 से 300 करोड़ तक के रुपये लगते हैं। शहर के नाम के बदलने के साथ ही उस हाईवे के साइन बोर्ड, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेशनरी आदि अलग अलग जगहों पर बहुत सारी एड्रेसों में संशोधन करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यूपी में जब मायावती की सरकार थी तो उन्होंने 8 जिलों के नाम को बदला था, जैसे कि कासगंज जिले के नाम को बदलकर काशीराम कर दिया था। लेकिन जब सपा की सरकार आई तो उन्होंने उन्हीं 8 जिलों के नाम को फिर से वही वापस पुराने वाले नाम दे दिए। अब ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट था, लेकिन इसमें जनता के करोड़ों रुपये फालतू में ही वेस्ट हो गए। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल कागजों में ही बदले जाते हैं, जैसे कि मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया है। लेकिन इतना लंबा शब्द और बोलने में कठिन होने की वजह से ये उतना प्रभावी नहीं रहा है। लोग आज भी उसे मुगलसराय ही कहते हैं, क्योंकि मुगलसराय एक लोकल लैंग्वेज का शब्द है और एक छोटा सा और बोलने में आसान शब्द है। यूपी में ही अभी 12 और स्थानों के नाम को बदलने का प्रस्ताव है, जिनमें अलीगढ़ और मिर्जापुर जैसे सिटीज का नाम भी शामिल है। गवर्नमेंट को भी बेकार में ही किसी शहर के नाम को बदलने से बचना चाहिए और वहाँ पर लगने वाले उन पैसों को किसी अच्छी जगह पर खर्च किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।